हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिर से एक नया सेट लाए हैं ग्रामर सीएपीएफ के लिए, और ये आपका सीजीएल में भी काम आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, कोशिश करेंगे कि हम लोग ऐसा प्रैक्टिस करें एग्जाम के पहले तक जो हम लोग का ग्रामर में 20 में 20 आए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहला सम्स। तो वॉइस चेंज करना है। लेट द डोर बी शट। ठीक है, इसका आंसर होगा शट द डोर। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट गोन देयर। ठीक है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड टू मी, सॉरी, डायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में दिया हुआ। तो इन्वर्टेड कॉमा, आई डिड नॉट गो देयर। ठीक है, टोल्ड मी क्या हो गया, सेड टू मी, दैट का वो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लग गया। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा में लग गया। और परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस जो था, हैड नॉट गॉन को डायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो सिंपल हो जाएगा, डिड नॉट गॉन। या परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैव नॉट गॉन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। ही हैड नॉट रीड द बुक, ही हैड नॉट सी इट आइदर। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर और नॉर। तो नाइदर नॉर का यूज करके इस दोनों को कंबाइन करेंगे। ही हैड नाइदर रीड द बुक नॉर seen it। नेक्स्ट करेंगे। हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम। इसको क्या करना है, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। ठीक है, तो कंपेरेटिव डिग्री जैसे मोर इंटेलिजेंट देन में किया जाता है, जिसका मतलब है कि उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। जब भी बिना मीनिंग बदले नेगेटिव में बदलते हैं तो हम लोग पॉजिटिव डिग्री को नॉट एज सेंटेंस में फिर एज का यूज करके लिखते हैं। इसका मतलब भी यही निकलता है जो आपने अपने भाई का जितना इंटेलिजेंट नहीं है। नेक्स्ट करेंगे। ही सेट इन द सेड ऑफ द ट्री, फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन को करेक्ट करेंगे। यहां जो है आपका सेड, तो ही सेड इन द सेड, इन द सेड, अंडर द सेड। चलिए, तो जब हम पेड़ के छाया के बात करते हैं तो हमेशा इन लगा के यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर सिर्फ पेड़ लिखा होता तो अंडर द ट्री लिखते हैं, लेकिन सेड के हमेशा इन द सेड होगा। ठीक है, क्या ब्लैंक नहीं दिया होगा, ही सेड इन द सेड, सही तो दिया होगा। क्वेश्चन लग रहा है वो मिस्टेक हुआ है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, he is very strong, he can defeat his enemy। combine two sentence using enough। तो आंसर लिखेंगे, he is
strong enough to defeat his enemies। ठीक है, इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद लगता है, इसलिए हमेशा वेरी स्ट्रांग की जगह में स्ट्रांग इनफ लिखेंगे। और दूसरे सेंटेंस के एक्शन से जोड़ने के लिए हम लोग टू वर्ब टू डिफीट को यूज करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड। यूज टू एंड टू। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, he is too clever to be trusted। तो सो की जगह में टू को लगा के यूज करेंगे, और उसके बाद दैट ही कैन नॉट का पूरा हटा के हम लोग टू यूज कर देंगे, क्योंकि टू और टू का स्ट्रक्चर अपने आप में ही एक नेगेटिव मीनिंग होल्ड करता है, इसलिए अलग से कैन नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाइदर ऑफ द प्लान, यहां पे करेक्ट ऑप्शन को यूज करना है, तो सूट और ये सूट कौन सा यूज होगा? तो नाइदर ऑफ के बाद हमेशा नाउन का प्लूरल लगता है, जैसे प्लान्स प्लान्स, लेकिन यूज सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ब के साथ एस या ई एस लगाकर उसे सूट्स को आंसर सही करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सूट्स। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, तानिया इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द हर क्लास। गर्ल इन हर क्लास चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, नो अदर गर्ल्स इन हर क्लास is as intelligent as Tanya। नेक्स्ट करेंगे, he gave a modest answer to question। तो इसको एडवर्ब में यूज करेंगे modest का। आंसर लिखेंगे, he answered the question modestly। ऑनेस्टली, मॉडेस्टली एक एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब के फॉर्म में आपका मॉडेस्टी यूज होगा। ठीक है, अच्छा ये आ गया आपका फ्रेजल वर्ब वाला। तो लुक आफ्टर मीनिंग हो जाता है आपका केयर समवन और समथिंग। तो आंसर करेंगे, सब सेंटेंस बनाएंगे। ये शायद रिपीटेड है, पेरेंट्स ऑलवेज लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन विथ ग्रेट केयर। नेक्स्ट करेंगे, कॉल ऑफ, तो किसी इवेंट को खत्म करना या किसी एग्रीमेंट को खत्म करना। तो हम लोग ये भी रिपीटेड है, हेलो हम लोग कर चुके हैं। दे डिसाइड टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक आफ्टर द मीटिंग। नेक्स्ट करेंगे, गेट यूज टू। ठीक है, टू बिकम, इसका मीनिंग है बिकम अकस्टम टू समथिंग। आंसर
You will soon get used to the hot weather here. नेक्स्ट करेंगे रिसिलियंट, इसका मीनिंग होता है एबल टू विथस्टैंड और रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट कंडीशन। हम लोग ये रिसिलियंट बहुत बार हम लोग न्यूज आर्टिकल में भी पढ़े हैं। She is a resilient person who never gives up in tough time। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे प्लॉसिबल, सीमिंग, रिजनेबल, प्रोबेबल और बिलीवेबल। तो इसका करेंगे सेंटेंस बनाएंगे। द पुलिस फाउंड हिज स्टोरी टू बी प्लॉसिबल एंड लेट हिम गो। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये आ गया आपका अननेसेसरी चेंज सेंटेंस विदाउट, करेक्ट करना है। हाँ, he has order for a delicious dinner। तो he had order for नहीं होगा, ठीक है। a delicious dinner, ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, जब ये किसी चीज के मांगने का सेंस में यूज होता है तो साथ ही उसका प्रीपोजिशन जैसे फॉर का यूज होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए सेंटेंस के बस फॉर को लगा देना। फॉर को हटा देना, लगा नहीं देना। तो नेक्स्ट करेंगे द सीनरी, सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड आर वेरी ब्यूटीफुल। तो सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड इज वेरी ब्यूटीफुल, ये सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, सीनरी इज अनकाउंटेबल नाउन, इससे हमेशा सिंगुलर का ट्रीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे आई प्रेफर टी देन कॉफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमेशा आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आई प्रेफर टी देन को हटा के टू कर देंगे। ठीक है, तो प्रेफर के साथ प्रीपोजिशन के लिए हमेशा प्रीपोजिशन टू को यूज करेंगे। ठीक है, देन का नहीं। ही इज वर्किंग हियर सिंस 5 years, तो ही हैज बीन होगा क्योंकि वो कंटिन्यू वो हो रहा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चल रहा है। तो यहां हो जाएगा ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे वन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। तो वन शुड रिस्पेक्ट वंस, यहां पे वंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि वन है तो उसके लिए पॉजिटिव नाउन हमेशा वंस का यूज करेंगे, हिज या हर का नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहा। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, चैनल में जुड़े, इस यूजर आईडी और इसका बारकोड दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू सो मच।